हमने दो स्टेटमेंट्स रखी हुई थी, ये पता नहीं अभी हम प्रोड्यूसर साहब वो स्टेटमेंट्स प्ले कर सकते हैं। अली अमीन गंडापुर साहब का एक हमने बयान रखा था, एक वो मरियम की स्टेटमेंट है जो अच्छी नहीं है, उसको गुरेज करना चाहिए, लेकिन अगर हम प्ले कर सकते हो तो बताइए। हम अली अमीन गंडापुर को चला सकते हैं इस वक्त के नहीं चला सकते? जी नहीं, अभी नहीं प्ले कर सकते जी। अली अमीन गंडापुर साहब को आज हम नहीं चलाएंगे। हमने अली अमीन गंडापुर साहब ने जी, वो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक बड़ा ज़बरदस्त बयान दिया था। उन्होंने कहा जब आपको एहतजाज करना हो तो अब डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब आए ना, तो मैंने एहतजाज करना है तो मैं कहूँगा ऊ ऊ ऊ। आपको एक शिफाना तरीका हमने बता दिया है, आप उसको अली अमीन गंडापुर साहब ने भी आप लगाए जी, आप लाइव प्रोग्राम चल रहा है, आप लगाए, कोई बात नहीं, आप लगाए माइक वगैरह लगाए। ये एहतजाज का तरीका सर वैसे मुझे पसंद है। मेरा ख्याल है नून लीग को जब भी पीटीआई के खिलाफ प्रोटेस्ट करना हो ना तो उनको यही करना चाहिए, आप इनको ऊ किया करें, वो आपको ऊ किया करें, ताकि सड़कों के ऊपर नून लीग और पीटीआई से ज्यादा आपको जो आपके चैनल को नहीं कह रहा, लेकिन मीडिया ऑफिस की आवाजें आएंगी। मैं तो आपको जब आप दे रहे हैं, इन बेचारों को अब तनख्वाह नहीं देते सारे सर, रोज हमारे पे चढ़ाई होती है, कभी हम भी कर लें। कभी समा से शिकायत आई है? मैंने कहा आपको मैं नहीं कह रहा, कभी समझ बता दें ना, क्योंकि ऑन एयर आपने जिक्र किया, कभी नहीं ना, कभी नहीं है, नो डाउट। तो आप लेट आएंगे तो मैं तो ये कर सकता हूँ ना। डॉक्टर साहब इनकी मुलाकात करवाएं, मुज़ाकरात आगे चले। मुलाकातें इनकी जितनी हुई हैं इतनी कभी ना नवाज शरीफ की जेल में कभी इतनी हुई, ना शहबाज शरीफ की कभी इतनी हुई, ना हमजा शहबाज की, इसलिए इनकी नहीं करवानी। इतनी ज्यादा मुलाकातें इनकी कराते हैं। सर हमजा की आप किसी से मुलाकात करवा भी देंगे तो उसको क्या फायदा होना है? इनकी मुलाकात करवाएं ताकि मुज़ाकरात नहीं, मुलाकात इनकी किस वजह से अभी कोई थोड़ा ताखीर का शिकार हो गई है, किस वजह से वो मतलब टेक्निकल मुझे एग्जैक्टली तो नहीं पता, जैसा आपका सिस्टम डाउन, जिस तरह हमारा सिस्टम में टेक्निकल फॉल्ट आ गया ना, इस तरह मुलाकात में भी टेक्निकल फॉल्ट है, जिसका पता नहीं ग्लिच आ गया उसमें। देखिए इनकी जो मामूल की मुलाकातें हैं वो तो जारी है, वो कोई बंद नहीं है। जो इनकी मुज़ाकराती टीम है उसकी मुलाकात जो है वो भी इंशाल्लाह ताला हो जाएगी एक दिन में, और एक नहीं कई मुलाकातें होंगी। आगे तो रखें कि अगले एक दो रोज में मुलाकात का अमल आगे चल पड़ेगा। मुज़ाकरात का बड़ा एक बुनियादी रोल है स्पीकर साहब का, मुफाहमती रोल है उनका, और वो अपोजिशन को भी ज़ाहिर है एज कस्टोडियन ऑफ द हाउस साथ लेकर चलते हैं। और मुज़ाकरात की बात उन्होंने की, उसको बड़ा उन्होंने फैसिलिटेट किया, और मैं समझता हूँ कि अगर किसी जगह के ऊपर कोई थोड़ा बहुत अगर कोई कप वगैरह आएगा तो वो भी कर देंगे, मुकम्मल सपोर्ट होगी। थर्ड राउंड के लिए तो ये तैयार है, वो कहते हैं हमने कागज लिख के रखा हुआ है, तुम थर्ड राउंड तो करवाएं। नहीं देखिए, थर्ड हो या फोर्थ राउंड हो, ये किसी न किसी अड्डे बने तो ये बात लगेगी, अड्डे बनने लगेगी, अब लगेगी। चलाओ ना जी, चलाओ डॉक्टर साहब, लगनी चाहिए। आपको याद है जब मुज़ाकरात का दूर दूर तक कोई नामो निशान नहीं था, तो हम उस वक्त भी मुज़ाकरात की बात करते थे, पहले दिन से कर रहे हैं। आप करते थे? मैं करता था, राना साहब करते थे, बिल्कुल। जो सियासी अमल से गुजरने वाला बंदा है ना, वो मुज़ाकरात की अहमियत को अंडरस्टैंड करता है। मलिक साहब, मुज़ाकरात का नाम ही सियासत है ना, सियासत का नाम मुज़ाकरात है। बिल्कुल। अब ये 4 साल जो ये हुकूमत में रहे हैं, ये ऊ करते तो ज्यादा बेहतर था। नहीं, उस वक्त तो इन्होंने ऊ करना भी मुनासिब नहीं समझा। 4 साल तो इन्होंने मतलब ऐसा समझा कि अपोजिशन जो है वो कोई इंडिया की टीम है या क्या है, मतलब हाथ मिलाने ने गवारा नहीं किया। उस वक्त हम बात करते थे। आपके ख्याल में ऐसा क्या हुआ कि पिछले 1 महीने में काया पलट हुई और ये बातचीत पे तैयार हो गए? देखिए, इंसान को अकल तो किसी वक्त भी आ सकती है। ये अकल अभी आई है, आपका कहना है? अभी आई है। ये अकल वाली बात है, ये दानिश वाली बात है, ये हिदायत वाली बात है, ये सियासत वाली बात है। अब जो भी इसको कहें, ये मुल्क के साथ खैर वाली बात है, सिस्टम को आगे लेके चलने वाली बात है। मुझे अक्सर ये पूछा जाता है कभी प्रोग्राम्स वगैरह में कि जी आपकी क्या कोई डिमांड है गवर्नमेंट की, यानी मुज़ाकरात में। मैंने कहा हमारी डिमांड सिर्फ पाकिस्तान है, पाकिस्तान, इसको आगे चलने दो भाई। क्यों आप धक्का लगा रहे हैं इसको आगे से कि ना रियासत ना चले, सिस्टम ना चले, मुल्क ना चले। जो गिले शिकवे चीज़ें, प्रोसेस आगे चलेगा डॉक्टर साहब? प्रोसेस तो चलेगा इंशाल्लाह। ये टूटेगा तो नहीं मुज़ाकरात? नहीं, ये भी नहीं टूटेगा, और जिसमें मुल्क और सिस्टम को आगे लेके जाने की बात कर रहा हूँ वो भी चलेगा इंशाल्लाह। उमैर साहब, आप भी कॉन्फिडेंस है इतना जितना डॉक्टर साहब कह रहे हैं? देखिए, ये तो अगले वीक में ही पता चलेगा। देखें, हम टॉक शोज में जितनी अच्छी बातें कर लें, मगर बात ये एट द एंड ऑफ द डे, आप उस पे कायम है कि मेक और ब्रेक ये कमिंग वीक है? कमिंग वीक है। देखें, जब तो देखें एक छोटी सी चीज़ है मुलाकात, उसके लिए इतनी एप्रीहेंशंस हो, मतलब ये तो नॉन इशू होना चाहिए। मतलब इशूज़ क्या होने चाहिए? मुल्क की मईशत, मुल्क में टेररिज्म। मतलब हमारा इस वक्त इशू क्या बन गया कि एक मुज़ाकराती कमेटी
कमेटी की मुलाकात क्यों नहीं हो पा रही, और उसके लिए हम देख किस तरह रहे हैं। स्पीकर साहब बिल्कुल बहुत अच्छे आदमी, नफीस आदमी, मगर क्या ये उनका डोमेन है? भाई इंटीरियर मिनिस्ट्री के अंदर जेल है, जेल सुपरिटेंडेंट की क्या जरूरत? जो 7 बजे जेल खुल सकती है वो आज रात नहीं खुल सकती? कमेटी अभी जाके मिल ले। इंटीरियर मिनिस्टर इतने पावरफुल हैं कि वज़ीर आज़म की मर्जी से जेल नहीं खुल सकती, इंटीरियर मिनिस्टर की मर्जी से खुल सकती है। तो इसीलिए उनके पावर को अंडर एस्टिमेट मत करिए। नहीं, यही तो मैं कह रहा हूं, तो इन्होंने तो उनको भी ऑन बोर्ड नहीं लिया हुआ। उनको ऑन बोर्ड लेना चाहिए था। लेना चाहिए तो मैं तो जब से आपकी ये कमेटियां बन रही हैं, डॉक्टर साहब को पता नहीं मेरी बात से इत्तेफाक हो या ना हो, मैं तो चाहता था कि वो हो, क्योंकि ये 24-25 नवंबर वाले जो मुज़ाकरात थे उसमें मोहसिन नकवी का बड़ा कलीदी रोल था। नतीजा निकला या नहीं निकला, लेकिन अभी आपको उनको शामिल करना चाहिए था। देखिए, मैं नहीं जानता कि वो नाम उनका क्यों नहीं इसमें आया, लेकिन चूंकि ज़ाहिर है तमाम इत्तेहादी भी इसमें शामिल हैं, उनके पार्लिमानी लीडर सारे वो शामिल हैं, हमारी पार्टी के भी लोग शामिल हैं। अगर होते तो बेहतर होता, मैं आपकी इस बात से इत्तफाक करता हूँ। क्योंकि 24-25 नवंबर के जितने पैगाम थे उसमें मोहसिन नकवी और अली अमीन गंडापुर दो बड़े इंपॉर्टेंट, दोनों का रोल था। एक अपनी जमात से, हुकूमत की जानिब से, दूसरा PTI की जानिब से। तो उन दोनों को आपको सेंटर रोल में अभी भी रखना है, ताकि वो जो कहा जाता है ना कि एस्टेब्लिशमेंट भी ऑन बोर्ड है कि नहीं, वो वाला तासुर ज़ाहिल हो जाए। नहीं, देखें, ऑन बोर्ड है या नहीं ये बहस मेरा ख्याल बनती नहीं है। उसकी वजह ये है कि गवर्नमेंट जो है वो हर दौर में, पाकिस्तान में, मैं हमेशा ये बात भी करता हूँ और पाकिस्तान से बाहर भी, एस्टेब्लिशमेंट गवर्नमेंट के साथ होती है, होना चाहिए। ये तो नहीं हो सकता कि गवर्नमेंट एक तरफ से धक्का लगा रही है, एस्टेब्लिशमेंट उसके अपोजिट धक्का लगा रही है, तो उससे तो मुल्क नहीं चलता ना, कोई भी मुल्क नहीं चल सकता। और पाकिस्तान की जो इस खत्ते में सूरत हाल है, यहाँ तो एस्टेब्लिशमेंट के बगैर गवर्नमेंट जो है वो कभी भी काम नहीं कर सकती। जब अपोजिट डायरेक्शन में धक्का लगता है उसी वक्त हुकूमत गिरती है पाकिस्तान में। वो 10 अप्रैल 2022 भी उसी वक्त हुआ था। नवाज शरीफ की जब हुकूमत पनामा पेपर्स में जब उनकी हुकूमत इकामा पे निकल गई थी, उस वक्त भी अपोजिट डायरेक्शन में धक्का लग रहा था। ये होते हैं, मौके से आते हैं डॉक्टर साहब, डिनाई नहीं करना चाहिए उसको। ये जब अपोजिट डायरेक्शन में वो पुश आती है ना, उसी में हम गिर जाते हैं। उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं वो नतीजा तो बहुत है, मुल्क पूरा भुगतता है। मैंने आपको ये बात बताई है कि एस्टेब्लिशमेंट जो है वो गवर्नमेंट के साथ है, होना चाहिए। जब तक गवर्नमेंट के साथ एस्टेब्लिशमेंट नहीं होगी कोई भी मुल्क नहीं चलेगा, और ख़ास तौर पे पाकिस्तान जैसा मुल्क तो बिल्कुल ही नहीं चल सकता। हमारे देखें क्या क्या आपके चैलेंजेस हैं। आपके अगर सिर्फ अपने पड़ोस में गिरदोनवा में नज़र डाल लें तो जो जो आपको थ्रेट्स और ख़तरात इस रीजन में पाकिस्तान को मौजूद हैं, उसमें अगर आपका स्टेट मजबूत ना हो, फौज मजबूत ना हो, इंटेलिजेंस के इदारे मजबूत ना हो, तो आपका मुल्क कैसे चल सकता है? आपको उमैर साहब कोई इंडिकेशन है ऐसी कि थर्ड राउंड के लिए कोई दावत दी गई हो कि स्पीकर साहब आ गए हैं, आइए कल मिलते हैं या परसों मिलते हैं? कुछ ऐसी इंडिकेशन तो नहीं है अभी दोपहर तक तो मुझे कोई आइडिया नहीं था, मगर उसके बाद शायद बैरिस्टर गौर इनकी किसी से मुलाकात हुई हो तो कोई आइडिया। हमारे अभी रिपोर्टर्स के पास भी ऐसा कोई अपडेट नहीं है। कोई बहुत ही खुफिया किस्म की कोई कॉल की हो तो पता नहीं है, लेकिन उस वक्त तक तो एटलीस्ट मीडिया के नॉलेज में अभी तक ये चीज़ें नहीं आई हैं। तो ये चीज़ें तो फिर अब हो जानी चाहिए थी। वीकेंड पे गुड अपॉर्चुनिटी आके बैठ जाएं एक दफ़ा। आप कह भी चुके हैं पब्लिकली कि हम लिख के देने को तैयार हैं। ये तो हमने तो मीटिंग कॉल की है कि तीसरी मीटिंग कॉल करें, आपको हैंड ओवर कर देंगे जो आपको डॉक्यूमेंट चाहिए, जो सीक्रेट डॉक्यूमेंट है वो पब्लिक। लेकिन आपने मिसिंग लोगों की कोई फहरिस्त भी बनाई है? ये एक थोड़ा सा टेढ़ा मामला है। वो आपने फहरिस्त बनाई है कि मिसिंग कौन से? अच्छा नहीं, अभी तो देखें ये डिमांड्स इन्होंने मांगी है, फहरिस्त वाली तो बात नहीं। देखें फहरिस्त भी इन्हें नहीं पता। देखें अगर आज अटक की सूरत हाल है, 670 कैदी वहाँ हमारे नहीं मौजूद, जेल हम ओवर क्राउडेड है। मतलब देखें जेलों के इस वक्त बुरे हालात हुए हैं। मतलब इधर इवन इतलात हैं कि कॉरिडोर्स में लोगों को सुलाया हुआ है। मतलब लोगों को हाउस ही नहीं कर सकती आप जेल। आपने इतने लोग मिसिंग क्यों कहते हैं? पहले तो आपको नहीं, मिसिंग वाला अलग टॉपिक है। देखिए ये लोग तो आ गए, देखिए मिसिंग वाला है। मिसिंग के लिए तो बाकायदा डेटाबेस बनाया गया, लोगों के इनसे पूछे। ये 47 जो उमर अयूब साहब ने अपने वो ट्विटर हैंडल पे भी उसको किया था। बात है वो तो गवर्नमेंट ने कहना है कि ये किधर हैं, वो उन्होंने बताना है। लास्ट क्या नाम पते हैं उन लोगों, उनके नाम पते बिल्कुल है, उनके फैमिलीज के साथ कोऑर्डिनेट करके फिर ये लिस्ट बनाई गई। डॉक्टर तारिक साहब ये तो इतना मुश्किल काम नहीं है। आप तो हमारे नादरा का पूरा रिकॉर्ड होता है, आप 47 बंदों का तो इन्हें जवाब दे ही सकते हैं कम से कम। नहीं, बिल्कुल दे सकते हैं जी। और मलिक साहब, मुझे बैरिस्टर साहब की तरह हमारे एक और भाई थे PTI के, उनके साथ मैं बात कर रहा था, तो उन्होंने बताया कि हमारी वो लिस्ट जो है वो श्रिंक से श्रिंक होती जा रही है, कम से कम होती जा रही है। पहले 100 में कहते थे, अब 47 पे आ गए। वजह ये है कि वो अक्सर लोग उनमें से किसी जेल में, किसी थाने में बंद, या अपनी मर्जी से कहीं घर नहीं है, किसी मर्जी से किसी जेल में चले गए। मर्जी से नहीं सर, आप ही ने उठाए हुए ना, तो सर किसी वजह से, इस वजह घर से गायब आप ही करते हैं सर। नहीं, हम क्यों ऐसा कोई गलत काम करें? गलत काम क्यों करें हम? कोई 1100 तो मेरे ख्याल है पिंडी में थे और 2400 कोई अटक में थे जब ये 26 नवंबर के। बहरहाल एक बहुत बड़ी तादाद जो 26 नवंबर के बाद शिकायत इस्लामाबाद से, और ख़ास तौर पे उस वक्त आपको याद है मैं नॉर्मली एक आध प्रोग्राम
का मौका मिलता है टीवी पे, लेकिन 26 नवंबर के बाद मैं 4 प्रोग्राम जो हैं टॉक शोज़ किए। उसकी वजह ये थी कि इतना झूठ बोला जा रहा था, इतना झूठ, और ख़ास तौर पे हमारे जो केपी के भाई हैं, पश्तून कम्युनिटी, उसे प्रोवोक किया जा रहा था। मतलब ऐसी इनकी आते हैं ना, मैं एज डॉक्टर कहता होता हूँ कि अगर कोई डिजीज़ हो ना, कोई इन्फेक्शन हो तो उसका इलाज हो जाता है, लेकिन कोई जेनेटिक प्रॉब्लम हो ना इंसान को, वो ठीक नहीं होती। अभी पूरी पश्तून कम्युनिटी को तहरीक इंसाफ प्रोवोक कर रही थी, उनके जज्बात भड़का रही थी कि इस्लामाबाद आपके लिए नो गो एरिया बन गया, ये हो गया। सर लेकिन इस डिसइंफॉर्मेशन को आप रोक सकते हैं। हमारे इस्लामाबाद के लोग, हमारे पंजाब के लोग भी गिरफ्तार। मैंने प्राइम मिनिस्टर साहब से मुलाकात की, उसके बाद मोहसिन नकवी साहब से मुलाकात की। क्लियर डायरेक्शंस प्राइम मिनिस्टर ने दी कि अगर कोई किसी वीडियो फुटेज में नहीं है और कोई सॉलिड एविडेंस नहीं है किसी का 26 नवंबर के तमाम इंतशार और फितने और फसाद में, उसे फौरी रिलीज करें। सर एक डिसइंफॉर्मेशन फैलाने में आप किरदार अदा कर सकते थे, लेकिन उस वक्त की हुकूमत ने नहीं किया। जब ये कहा जा रहा था पीटीआई की तरफ से कि 278 वो लतीफ खोसा साहब ने कह दिया लोग मारे। खोसा साहब तो मेरे बुजुर्ग हैं, मैंने उन्हें एक जुमला किसी ने कहा सैकड़ों मारे गए, किसी ने कहा 50 मारे गए। तो कम से कम आप मीडिया वालों को जो पूरा डेटा था 2 हॉस्पिटल का इस्लामाबाद का, वो रिलीज कर लेने देते तो दूध का दूध पानी का पानी पहले दिन ही हो जाता। सर हॉस्पिटल का डेटा में अपना मलिक साहब कुछ छुपा नहीं सकता, ये छुपाया तो क्योंकि मैं इनका इंचार्ज रहा हूँ हॉस्पिटल का। मैं आपको बता देता हूँ के ऊपर आइस डाल दिया आपने, वो जब डेटा लेने भाई हैं, लेकिन वो जो ड्रामे करते हैं वो भी आपको पता है। ड्रामा ना कहिए दोस्त, ना ड्रामे की बात नहीं है, आइस डालना बात ये है कि आप इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म करें, फैक्ट पे खबरें दें। आइस डालना ठीक है, ये जो 278 आइस डालना गलत है, गलत है। मैं आइस डालने की सपोर्ट नहीं कर रहा, लेकिन मैं आपको ये कह रहा हूँ कि ये जो 278 लाशों की बात की गई, मैंने खोसा साहब, मैंने कहा मेरे बड़े हैं, काबिल एहतराम है, मैंने उनसे कहा सर आपको गवर्नर बनने पे इतनी शोहरत नहीं मिली होगी जितना 278 लाशों पे आपको इंटरनेशनल मीडिया ने उठाया। जनाब गवर्नर साहब, साबिक गवर्नर कह रहा है तो ये ड्रामा नहीं है तो क्या है? मुझे अब आपका डेटाबेस अब आपकी जाहिर क्या करती है? देखिए डेटाबेस तो वो 45 और 13 तो एस्टैब्लिश 13 एस्टैब्लिश आप कहते हैं। और देखें इसका भी बड़ा आसान सा हल है। देखें आज पेम्स पोली क्लिनिक ये कहते हैं हमने रजिस्टर नहीं गायब किए, कुछ नहीं ऐसा हुआ। बात है उस दिन की CDR तो मौजूद होंगी ना, उस दिन की रिकॉर्डिंग, उधर कौन कौन लोग मौजूद थे, एंट्रेंस पे एग्जिट पे, वो सारा डाटा इस कमीशन के सामने रख दें, बात है चीज सेटल हो जाएगी। डाटा तो ये देने पे तैयार नहीं थे। मैंने अपने रिपोर्टर को कहा कि गन शॉट वुंड्स वाले कितने लोग हैं, क्योंकि आपकी तरफ से इल्जाम तो इतना बड़ा था ना कि बस पूरे जलसे कोई मार दिया सारे क्राउड को, तो वो गन शॉट वुंड्स का डाटा नहीं थे दे रहे। ये गलत काम कर रहे थे। तो देखें एक चीज को छुपाते छुपाते देखें इनकी भी कंट्रीब्यूशन है उस तरफ। देखें मिसइंफॉर्मेशन के अंदर 26 नवंबर को ये जस्टिफाई नहीं कर सकते। देखें जो हुआ है वो तहकीकात होंगी तो क्लैरिटी होगी। देखें अगर आप कहें कि जी कत्लेआम नहीं हुआ तो ये भी ज्यादती है। देखें 13 हमने एक बंदा मारा गया ना, 13 कम है नंबर। हाँ जी 13 मैं कहता हूँ एक ज्यादा है, तो 13 को तो लगना वैसे ही बहुत ज्यादा। क्लोजिंग रिमार्क्स डॉक्टर साहब, फिर ब्रेक करीब आ जानी। देखिए मैं ये अस्पताल के बारे में आपको अर्ज कर दूं कि आप कह रहे हैं अस्पताल का डाटा वो कोई नहीं छुपा सकता। 4000 मुलाजमीन हैं पेम्स के, 4000, वो सारे के सारे जो हैं वो PMLN के हैं या गवर्नमेंट के हैं। हर बंदा वहाँ पे मोबाइल लेके फिर रहा है, वो आपके डॉक्टर है, वो नर्सेज हैं, पैरामेडिक्स हैं, सफाई करने वाले तक, आपके वार्ड बॉय तक। कैसे हो सकता है कि वहाँ पे जनाब इतनी गन शॉट आए हों, इतनी खुदा न खासा डेड बॉडीज़ आए हों, किसी की फुटेज ना हो? ये पॉसिबल है। और फिर जहाँ पे ये फायरिंग की बात कर रहे हैं, जहाँ पे अगर कोई बंदे गिरे हैं, अभी बात कई दफ़ा मैं कर चुका हूँ, तो क्राउड में गिरे हैं ना, हुजूम में गिरे होंगे। अगर कोई किसी को गोली लगी है, ये तो नहीं है कि एक बंदे को पकड़ के कटरने के पीछे लेके जाते थे और वहां पे उसको गोली मार देता था। ऐसा तो नहीं था। 9-10 की तो हमें पहले दिन याद था कि 9-10 की, और ये वो दिन के टाइम वाले 9-10 वाले, फिर 3-4 उसकी बाद उनमें से मेरे ख्याल वो इंजरीज वाले हैं जिनकी बाद में डेथ हुई है, तो 13 नंबर आपका हुआ है। लेकिन पहले दिन आपने सैकड़ों का नंबर कह के भी बहुत पैनिक फैलाया और इन्होंने खबरों को छुपा के भी बहुत ज्यादती की। मुझे तो उनके फैक्ट्स आने चाहिए। एक दोस्त ने कहा कि उधर डी चौक के ऊपर गिद्ध फिर रहे थे, गिद्ध, उससे हमने अंदाजा लगाया कि यहाँ पे अल्लाह पाक माफ फरमाए। यानी ये माइंडसेट है। इस कौम के अंदर इतनी भी नफरत नहीं फैलानी चाहिए।